हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा स्टूडेंट। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। वो भी कौन से लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले। ओके, बताओ सब रेडी हो? क्या करने वाले हम लोग? टू लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हो। भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला ये लेक्चर। ठीक है, ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है। अगर ये तैयार कर लिया ना तो बाकी सोच लो ये लॉन्ग क्वेश्चन मतलब इतने बोल सकते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारे इसको इस क्लास को पूरे अच्छे से करना। जितने मैं पॉइंट बताऊंगी इसमें से आसानी की इसके जितने इससे रिलेटेड पॉइंट होंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन से जितने भी रिलेटेड पॉइंट होंगे वो सब मैं इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। ठीक है, इस क्लास में वो उस क्वेश्चन से सारे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी होने वाले हैं सब बताऊंगी। उसमें जितने डायग्राम्स होंगे, जितने उसके फ्लो चार्ट होंगे, A to Z सब एक एक पॉइंट करके बताऊंगी। ठीक है, तो रेडी हो? बताओ सब लोग कॉपी पेन लेके रेडी हो जाना सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते बच्चों। ठीक है, पहला देखते क्वेश्चन क्या हमारा। बताओ, दिखा क्वेश्चन सबको? ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा। दिया है लिंग सहलंग जी लक्षण की जो वंशागति किसे कहते हैं, और मनुष्य में किसी एक लिंग सहलंग वंशागति क्या करिए, रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित कर दिए। क्लियर है? बताओ ये क्वेश्चन क्लियर। अब देखते बच्चों, लिंग सहलंग वंशागति होता क्या है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो लिंग सहलंग वंशागति होता है या फिर लक्षण या फिर विशेषकों के द्वारा जो जनक से बोल सकते हैं, जो पेरेंट्स से संतानों में ट्रांसफर होता है, स्थानांतरित होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं लिंग सहलंग वंशागति। क्लियर है? अब देखो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं लिख के बताऊंगी सब कुछ, इसमें जितने भी होने वाले फ्लो चार्ट में सारे बताऊंगी एक एक पॉइंट करके। तो पहले देखते हैं बच्चों लिंग सहलंग वंशागति होता क्या है। तो होता क्या है, बस यही समझना है। एक लाइन में समझना है तो बच्चों यही समझेंगे कि जो एक, ठीक है, जो जनक से जो पेरेंट से क्या होते हैं, संतानों में ट्रांसफर होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं लिंग सहलंग वंशागति। चाहे वो डिजीज हो, चाहे लक्षण, चाहे कुछ भी जो हो, अगर जनक से जो पेरेंट्स है उनसे जो संतान होंगे, जो डॉटर होंगे, उसमें ट्रांसफर होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं लिंग सहलंग वंशागति। ठीक है, अब देखो इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन ये है लिंग सहलंग वंशागति। ठीक है, क्या है हमारा? लिंग सहलंग वंशागति। तो इसको देखते बच्चों क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि लिंग सहलंग लक्षणों का। ठीक है, क्या लिखेंगे? लिंग सहलग्न वंशागति। ठीक है बच्चों, क्या लिंग सहलंग वंशागति, या तो बोल सकते हैं लिंग सहलंग लक्षणों या फिर विशेषकों का। ठीक है, लिंग सहलंग लक्षणों या विशेषकों का, लक्षणों या विशेषकों का जनकों से संतानों में स्थानांतरित होना। ये क्या होना? स्थानांतरित होना। हमारा क्या कह रहा था बच्चों? लिंग सहलंग वंशागति। क्या स्थानांतरित होना, या तो बोल सकते हैं संचरण होना। ठीक है, लिंग सहलग्न वंशागति कहलाता है। क्लियर है? ये पॉइंट बच्चों क्लियर तो होना चाहिए ना। बताओ क्लियर, एकदम एकदम परफेक्ट पॉइंट को अगर हम लोग यही, अगर एक वर्ड में यही बच्चे इसका आंसर हो जाए कि जो लिंग सहलंग लक्षणों का बोल सकते हैं, या फिर उसको विशेषकों से जनक से क्या होता है, संतानों में जो ट्रांसफर होता है, जो संचरित होता है, जो संचरण होता है, उसे हम लोग बोलते हैं लिंग सहलंग वंशागति। यदि मान लो कोई अनुवांशिक रोग है, ठीक है, यदि मान लो कोई अनुवांशिक रोग है तो क्या होगा? तो क्या लिखेंगे बच्चों? यदि ठीक क्या आ जाएगा? यदि अनुवांशिक रोग एक बाह्य रूप में, एक बाह्य रूप में, ठीक है, अनुवांशिक रोग क्या हो जाएगा बच्चों? एक बाह्य रूप से क्या कहता है, सामान्य किंतु वाहक रूप से, सामान्य किंतु वाहक रूप से
क्या आ जाएगा बच्चों, किंतु वाहक रूप से केवल कुछ नर से, क्या वाहक से बोल सकते हैं, वाहक से क्या होता है, स्त्री से, ठीक है, वाहक रूप, या तो बोल सकते हैं वाहक से क्या हो जाएगा, वाहक से स्त्री से, वाहक स्त्री से, ठीक है, वाहक स्त्री से केवल कुछ नर संतति में, केवल कुछ नर जाति में, ठीक है, क्या हो जाएगा, केवल कुछ नर संतति से कुछ नर संतति से, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, कुछ नर संतति में ही क्या होता है, संचरित होता है, संचरित होता है, ठीक है, क्या होता है बच्चों, संचरित होता है, तो वह क्या कहलाता है, लिंग सहलंग अप्रभावी रोग कहलाता है, तो वह लिंग संलग्न अप्रभावी, क्या हो जाएगा बच्चों, लिंग संलग्न अप्रभावी रोग कहलाता है। क्लियर है पॉइंट, बताओ ये पॉइंट बच्चों क्लियर है, तो बोल क्या है, लिंग सहलंग जो वंशागति होता है हमारा, यही होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो लिंग सहलंग वंशागति क्या होता है, तो ये लक्षणों से, जनकों से, जो जनक होते हैं, तो विशेषक होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उसे उनके संतानों में संचरित होता है या फिर संचरण होता है, उसे कहते हैं लिंग सहलंग वंशागति, ठीक है। अगर मान लो यदि कोई अनुवांशिक रोग है, कोई जेनेटिक डिजीज है, तो वह क्या कहता है, एक बाह्य रूप से हमारा सामान्य होगा, किंतु जो बच्चों सामान्य, किंतु बोल सकते हैं वाहक स्त्री से केवल कुछ नर संतति में ही संचरित होता है, वह तो क्या कहलाता है, लिंग सहलंग बच्चों अप्रभावी रोग कहलाता है। क्लियर है पॉइंट। अगर इसी को एक और भाषा में देखना है तो बच्चों क्या देख सकते हैं, उसको हम लोग ये लिख सकते हैं, मान लो जो लिंग सहलंग वंशागति होता है, उसमें बोल सकते हैं जो प्राणियां होती, जो प्राणियों में क्या होता है, ये कुछ अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति होते हैं, क्या कुछ अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति क्या होते हैं, उनके लिंग से सहलंग होते हैं, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ये तो क्लियर पॉइंट ना, बताओ ये पॉइंट क्लियर है। अगर बच्चों एक इसमें ये भी आता है, ठीक है, इसमें इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, क्रिस क्रॉस किसे कहते हैं, ठीक है, क्रिस क्रॉस वंशागति क्या कहते हैं, इसी क्वेश्चन में से रिलेटेड है, उसको भी देख लेते हैं। देखो होता क्या है क्रिस क्रॉस रिलेटेड, कभी कभी वो भी इसी में अटैच करके पूछे, मैंने क्वेश्चन में नहीं लिखा, लेकिन मैं बोली कि इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन बताऊंगी, मैंने ये बोला है कि इससे रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगी, तो इससे एक ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है, मान लो इसी में पूछेगा क्रिस क्रॉस वंशागति क्या कहते हैं ना, मैंने इसमें क्वेश्चन में नहीं लिखा, लेकिन इसमें बोली हूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आने वाले मैं सब बताऊंगी। तो देखो क्रिस क्रॉस वंशागति किसे कहते हैं, ये भी देख लो इसी में, ठीक है, क्रिस क्रॉस वंशागति किसे कहते हैं। अब देखो ये क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं मनुष्य में कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं, मनुष्य में कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं, ओके बच्चों, क्या होते हैं, मनुष्य में कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं जिनके जिन्स जो होते हैं बच्चों लिंग गुणसूत्रों पे होते हैं, क्या होते हैं, जिनके जिन्स लिंग गुणसूत्र के संलग्न, लिंग गुणसूत्र के बच्चों क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र से संलग्न होते हैं, से संलग्न
ठीक है, संलग्न रहकर पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी, ये क्या होते हैं बच्चों, तो बोल सकते हैं ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, वंशागत होते रहते हैं। और जो इस प्रकार की जो वंशागति होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्रिस क्रॉस वंशागति। ठीक है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी रहकर, जो रहकर पीढ़ी दर पीढ़ी, ये क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं, होते रहते हैं। इसे हम बोलते हैं, इस वंशागत को हम, गति को हम क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो बोल सकते हैं इसे क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं। क्लियर है पॉइंट, बताओ ये पॉइंट क्लियर है। इसमें यही बोल रहा है बच्चों की जो क्रिस क्रॉस वंशागति किससे कहते हैं, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कभी कभी। तो इसे बोल सकते हैं मनुष्य में क्या होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, क्या मनुष्य में कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं जिनके जो जिन्स होते हैं उसमें क्या स्थित है किसके, तो ये बोल सकते हैं इसमें लिंग गुणसूत्र से क्या होता है, संलग्न होते हैं। और ये क्या करते हैं, संलग्न रहकर ये क्या करते हैं बच्चों, पीढ़ी दर पीढ़ी ये इस वंशागत होते रहते हैं। और जो इस वंशागति को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं। क्लियर ये क्वेश्चन, बताओ ये क्वेश्चन बच्चों क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। अब देखो इसमें दिया है, ये तो हो गया तुम्हारा लिंग सहलंग वंशागति किससे कहते हैं। अब दिया है मनुष्य में किसी एक लिंग सहलंग वंशागति को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, अब देखो लिंग सहलंग वंशागति की जो मनुष्य जो लिंग सहलंग वंशागति के द्वारा प्रदर्शित है, दो होते, क्या एक वाणांत होता है और क्या दूसरा हीमोफीलिया। ठीक है, क्या होता है बच्चों, एक पहला क्या कौन सा डिजीज होता है, पहला तुम्हारा वाणांत होता है। ठीक है, वाणांधता होता है, दूसरा क्या होता है बच्चों, हीमोफिलिक होता है, क्या हीमोफीलिया होता है। ठीक, क्या होता है हीमोफीलिया। तो हम पूरे दोनों के बारे में बताऊंगे। ठीक है, क्वेश्चन में तो एक ही दे रही, मैं क्या करूंगी दोनों के बारे में। पहले देखते हैं वाणांधता के बारे में। ठीक है बच्चों, क्या देखते हैं पहले वाणांधता के बारे में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या देखते हैं, पहला वाणांधता। ओके, यहां तक तो क्लियर है ना बाकी पॉइंट। अब इसमें पहला पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, वाणांधता के बारे में, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। कलर ब्लाइंडनेस। ओके, अब देखो कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है, या तो बोल सकते हैं वाणांधता असल में होता क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं ये ऐसे रोग, इससे जो ग्रसित व्यक्ति होता है वो क्या करता है, लाल व हरे रंग में डिफाइन नहीं कर पाता है, पहचान नहीं कर पाता है, विभेद नहीं कर पाता है, उसे बोलते हैं वाणांधता। ठीक है, यही होता है इस रोग में। समझ में, अगर मैं इसको लिखूंगी तो मैं अच्छे से लिखूंगी, बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन इसमें अगर मेन पॉइंट बोल दूं तो इसमें यही होता है कि वो जो इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होता है, इसमें क्या होता है, वो लाल हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है, और ये क्या बोलता है, अगर बोल देते हो इसमें जो रेलवे में, ठीक है, एक क्वेश्चन इससे और भी रिलेटेड पूछता है, ये भी पूछता है जो वाणांधता से ग्रसित व्यक्ति होता है उसको कोई रेलवे में नौकरी नहीं दी जाती है। तो क्यों नहीं दी जाती, क्या जो सिग्नल होता है, ठीक है, जो रेल का जो सिग्नल होता है क्या लाल व हरा रहता है।
अब जब व्यक्ति को लाल व हरा रंग में जब विभेद ही नहीं कर पाएगा तो उसको कैसे, उसको रेल में ड्राइवर की नौकरी इसीलिए नहीं दी जाती है क्योंकि दुर्घटना का मतलब चांस हो सकता है, दुर्घटना की संभावना बढ़ सकती है कि लाल व हरे रंग में पहचान नहीं कर पाएगा, सिग्नल को पहचान नहीं कर पाएगा। इसलिए इस बाड़ान से जो ग्रसित व्यक्ति होता है, इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होता है, तो जो उसको क्या किया, रेल में ड्राइवर की नौकरी नहीं दी जाती है। अब क्लियर हुआ? बताओ ये इसका बच्चों एक पॉइंट और, इसमें इसका जो जीन प्रेजेंट होता है, क्या इसका जो जीन होता है वो क्या होता है बच्चों, इसका जीन यक्ष गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। ठीक है, अब बताओ ये पॉइंट क्लियर हो कि बड़ंदा किसे कहते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड पूछा है कि इसमें क्या जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसको जो रेलवे में नौकरी क्यों नहीं दी जाती, तो इसी कारण इसको रेलवे में नौकरी नहीं दी जाती है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को, ठीक क्या हो जाएगा बच्चों, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को, ग्रसित व्यक्ति को लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। ठीक है, क्या करता है, विभेद नहीं कर पाता है। और इसका जो जीन होता है, क्या बच्चों, इसका जो जीन होता है वो किस पे स्थित होता है, तो इसका जीन यक्ष गुणसूत्र पर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, यक्ष गुणसूत्र पर स्थित होता है। ठीक है, क्या होता है, यक्ष गुणसूत्र पर उपस्थित होता है या तो स्थित होता है। ठीक है, या तो इसको उपस्थित भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, उपस्थित भी होता है या तो स्थित भी होता है। ठीक है, उपस्थित होता है, क्लियर है। और ये क्या होता है बच्चों, अप्रभावी होता है। और मादा क्या होती है, इसकी वाहक होती है। और यह अप्रभावी होता है तथा मादा इसकी वाहक होती है। ठीक है, क्या होती है, मादा इसकी वाहक होती है। क्लियर है बच्चों ये पॉइंट। अब इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होता है, इसको देखो नेक्स्ट पॉइंट, इसमें ये क्या लिखा है, इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को रेलवे में ड्राइवर की नौकरी नहीं दी जाती है क्योंकि, ठीक बच्चों, क्या आ जाएगा, क्योंकि वह क्या करता है बच्चों, लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। ठीक है, रेलवे में नौकरी नहीं दी जाती है क्योंकि वह, ठीक है बच्चों, क्योंकि वह क्या था, रेल सिग्नल का पहचान ना कर पाने के कारण ठीक है, क्या हो जाता है, क्योंकि वह रेलवे सिग्नल का पहचान न कर पाने से दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। संभावना बढ़ सकती है। ठीक है,
दुर्घटना की संभावना रहती है या तो बढ़ सकती है बच्चों। ये पॉइंट क्लियर हुआ, इतना पॉइंट बताओ। जिसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बच्चों लिखते हैं, इसका एग्जांपल उदाहरण सहित बताएंगे, ठीक है, इसका एग्जांपल भी बताएंगे। इसमें बोला कि बच्चों वाराणता होता क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं इस रोग में व्यक्ति क्या होता है, लाल व हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता, उसमें विभेद नहीं कर पाता है। और जो क्या बोल सकते हैं, इसमें जो रेलवे की जो ड्राइवर की नौकरी इसको नहीं दी जाती है, नहीं बनाया जाता है। क्यों नहीं बनाया जाता है, तो ये क्या कहता है, जो रेल सिग्नल हमारे हरे और लाल में होते हैं ना, क्या होते हैं, हरे और लाल होते हैं, ये क्या करते हैं, इसमें विभेद नहीं कर पाते, जिससे क्या होता है, दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इस कारण इनको क्या करता है, इसे जो रोग से ग्रसित व्यक्ति होता है, इनको रेलवे में ड्राइवर की नौकरी नहीं बनाया जाता, ड्राइवर नहीं बनाया जाता। और जो इसका जीन होता है बच्चों, क्या होता है, एक्स गुणसूत्र पर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, ये सबको क्लियर दिख रहा है ना, ये मत कहना कि मैम नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्लियर दिख रहे हैं, बताओ पूरे अच्छे से क्लियर दिख रहे हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी लेना तो ले लो। अब देखो इसमें जो होता है, इसका जो जीन गुणसूत्र, क्या इसका जीन क्या होता है, एक्स गुणसूत्र पर प्रेजेंट होता है, एक्स गुणसूत्र पे स्थित होता है। और जो यह क्या होता है, अप्रभावी होता है। क्या, जो यक्स से प्रेजेंट होता है, जो इसका जीन होता है वाराणता, वो क्या होता है, या इसका अप्रभावी जीन होता है। और जो इसकी वाहक होती, जो इसकी कैरियर होती है, वो क्या होती है, इसकी मादा क्या होती है, इसकी इस रोग की कैरियर होती है, वो क्या करती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस रोग को संचरण करने का कार्य करती है। क्लियर। अब इसका उदाहरण सहित इसका रेखा चित्र मतलब फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं। इतना पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अब इसका देखते हैं हम लोग उदाहरण। देखो इसका उदाहरण क्या है, जब कोई सामान्य पुरुष, ठीक है, क्या जाएगा बच्चों, जब कोई सामान्य पुरुष का विवाह, ठीक है, एक साइड में इसका एग्जांपल लेते हैं, एक साइड इसका फ्लो चार्ट बना के दिखा दूंगी, ठीक है, एक साइड में इसका एग्जांपल लेते हैं, एक साइड इसका फ्लो चार्ट भी बना के दिखा दूं, दोनों साथ साथ में करवा दूंगी, ठीक है, क्लियर है, बताओ दोनों इधर भी इसका फ्लो चार्ट दे, इधर भी, तो ऐसे पता चल जाएगा इसका बोल क्या रहा है और इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब देखो बोल क्या रहा है, जब कोई सामान्य पुरुष का हम लोग क्या करते हैं, किसी ऐसी स्त्री से कराते हैं, क्या, जब कोई सामान्य पुरुष किसी ऐसी स्त्री से विवाह करता है, किसी ऐसी स्त्री से विवाह करता है, तो ठीक है, जब कोई ऐसी स्त्री से विवाह करता है जो, ठीक है, जो वाणांध के, ठीक है, जो वाणांध के जीन की वाहक होती है, जो वाणांधता के जीन की वाहक होती है, तो इनके पचास % क्या होंगे बच्चे, जो पुत्र होते हैं वो वाणांध होते हैं, क्या होते हैं, 50% पुत्र वाणांध तथा 50% सामान्य, ठीक है, सामान्य होते हैं, पुत्र सामान्य होते हैं, ठीक है। अब उधर जो उसके पुत्रियां होती है बच्चों, क्या होती हैं, तो 50% पुत्रियां क्या होती हैं, सामान्य इस रोग की क्या होती है, इस रोग के जीन की वाहक होती है। 50% पुत्रियां इस रोग के जीन की वाहक होती हैं तथा और शेष, ठीक है, और शेष जो 50% पुत्रियां होती हैं
पुत्रियां इस रोग की वाहक होती है। क्लियर है? बताओ ये सारे पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब इसका देखो फ्लो चार्ट जो मैंने ये लिखा है, इसका सेम टू सेम इसका फ्लो चार्ट कैसे होगा। अगर मान लो तुमको फ्लो चार्ट अगर ये पता है तो फ्लो चार्ट पता है, तुम ये इसको लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं एग्जाम में ये मत कर देना तुम लोग कि ये बनाया और फ्लो चार्ट नहीं बनाया, फ्लो चार्ट बनाया तो ये, अरे नंबर तुमको पाने ना इसी के नंबर मिलते, क्या अपने घर से थोड़ी नंबर देगा तुम्हारे राइट में, तुम्हारे क्या तुम गाथा लिखोगे उसका थोड़ी नंबर देगा। अरे इससे पॉइंट लिखोगे जो उसमें पॉइंट पूछा। सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये होती है तुम लोग क्वेश्चन कुछ और पूछेगा, एग्जाम में लिखते कुछ और हो। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ और पूछेगा, तुम लिखोगे नहीं पता क्या बोलोगे, नंबर तो नहीं मिलेगा। ठीक है, या तो बोलोगे उस दिन तो बहुत खुश, अरे नहीं मैंने तो सारे क्वेश्चन किए, सब कुछ किए, मैं तो ये सब, अरे बहुत तुम लोग ऐसे नहीं, अरे जितना पढ़ाई करो उसे प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करो, जितना पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ो। ऐसा थोड़ी ना कि तुमको गाथे पे नंबर दे देगा, हाँ तुमने पूरे भर भर के कॉपी लिखे उस पे नंबर मिलेंगे। अरे जो पॉइंट पूछ रहा है, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसका मेन पॉइंट लिखो ना, उसको पॉइंट लिखो। ये नहीं कि क्वेश्चन तुम्हारे 2 नंबर पूछ रहे तुम लिख रहे हो 4 पन्ना, भर भर के 4 पन्ना लिखा। जो क्वेश्चन तुम्हारे 10 नंबर के उसमें तुम 2 ही पेज लिखो, तो बाकी नंबर अपने घर से थोड़ी ना देगा। तो क्वेश्चन पूछने के भी तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन पूछ लिया बस। इसमें देखो कैसे क्वेश्चन पूछा, ऐसे पूछा लिंग स्थैलंग जिनकी वंशागति पहले किससे कहते हैं वो लिखोगे। मैंने लिखा उसमें किसने पूछा कि लिंग स्थैलंग वंशागति किसमें किसमें, तो मैंने उसमें 2 एग्जाम्पल भी लिखे थे, वड़ंता और हिमोफीलिया। वो क्वेश्चन वहां पे वो खत्म हुआ। ठीक है, उसके बाद उसी में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि मनुष्य में किसी एक लिंग स्थैलंग लक्षण की वंशागति को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब तो मनुष्य में क्या होता है मैंने वो लिखा, पहला तो वड़ंता और हिमोफीलिया क्या होता है ये तो मैंने लिख दिया। अब देखो पहला लिखा वड़ंता था, उसके बारे में लिखा कि वो क्या होता है, उसके जीन किस में प्रेजेंट होता है उसका डिजीज। अब वो लिखा, अब उसका उदाहरण भी पूछा, वही रेखा चित्र। अब उदाहरण लिखा, अब यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा रेखा चित्र। तुम लोग ऐसे एग्जाम में लिखना, ऐसा नहीं कि उदाहरण छोड़ दिया रेखा चित्र बना दिया तो तुमको पूरा नंबर। अगर देखो पूरा नंबर लेना है तो अच्छे से लिखो, अच्छे से उसको डायग्राम सहित बनाओ। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बोल रहा है उसको तो कम से कम प्रॉपर अच्छे तरीके से करोगे तो तुमको बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले। ठीक है, तो पढ़ाई करो, पास होने के लिए, टॉप करने के लिए पढ़ाई करो। ऐसा तो है नहीं कि तुम लोग साल भर पढ़ाई नहीं किए होगे, बस एग्जाम के टाइम में पढ़ने वाले हो, ऐसा तो है नहीं ना। तो कम से कम अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ाई करो। अब देखो इसका फ्लो चार्ट क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं कि इसने बोला क्या, देखो ध्यान से इसको पढ़ोगे ना, इसी से फ्लो चार्ट में बनाने वाली हूँ। ठीक है, देखो बोला कि जब कोई सामान्य पुरुष का विवाह, ठीक है इसमें सामान्य पुरुष दिया है ना, तो पहले इसमें सामान्य पुरुष बना लेते हैं। ठीक है, सामान्य पुरुष तुम्हारे ये हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा सामान्य पुरुष। ठीक है, सामान्य पुरुष। अब क्या दिया है बच्चों, अब दिया है एक ऐसी स्त्री से विवाह करता है जो क्या वड़ंता जीन की वाहक होती है। देखो ये क्या है, सिर्फ कैरियर है। ठीक है, सिर्फ वाहक होती है, पूरी तरह से वाणांत नहीं। मैं इसका बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगी, ऐसा तुमको इतने सारे एग्जांपल बताऊंगी तुमको कहीं और से पूछने वाली है। ठीक है, इसी में से तुमको पूछ देंगे, इसी में से तुमको अगर जितना मैं बताऊंगा अगर उतना ही अच्छे से समझ लोगे ना तो इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, जितने घुमा फिरा के आ जाए तुम कर दोगे। ठीक है, अब देखो बोला क्या नेक्स्ट पॉइंट की, इसे ऐसी स्थिति से विवाद है जो इस रोग की, जो इस वड़ंता की जीन की क्या होती है, ये कैरियर होती है, वाहक होती है। ठीक है, सिर्फ कैरियर होती है बच्चों, क्या होती है, सिर्फ ये कैरियर होती है, वाहक स्त्री। अब देखो ये क्या हो गया, तुम्हारे युग्मक हो गए, क्या हो गया ये युग्मक हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का क्रॉस कराते हैं। ये क्या हो गया हमारे F1 जनरेशन। ठीक है, F1 पीढ़ी हो गया। अब इसमें देखो क्या होगा, ये तुम्हारी सामान्य पुत्री हुई, क्या हुई, ये तुम्हारा सामान्य पुत्री हुआ। ठीक है, ये क्या होगी, वाहक पुत्री हो गई। ये क्या हो गया, सामान्य पुत्र हो गया। और ये क्या हो गया, वड़ांध पुत्र। अब देखो
ये तुम्हारे 50% है, ये भी तुम्हारे 50%, ये भी तुम्हारे 50% हो गया, ये भी 50%। यही मैंने इस बार रिजल्ट में लिखा है, यही मैंने रिजल्ट में दिखाया, देख लो। आगे तुम्हारे पूरे क्लियर है, क्लियर है तुम्हारे पूरे, बताओ दिखा सारे क्लियर। यही मैंने बोला था कि इनके जो पुत्र होते हैं 50% पुत्र क्या होंगे, वाण। तो 50% ये पुत्र, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पुत्र पुत्र होगा, ठीक है, ये पुत्र होगा, ठीक है। तो 50% पुत्र क्या है बच्चों, वाणांग है, और 50% क्या है, सामान्य है, और 50% जो पुत्रियां हैं इस रोग की क्या है, वाहक पुत्रियां हैं, और ये क्या है, सामान्य पुत्रियां हैं। क्लियर है, ये बताओ, ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। अब इसी से रिलेटेड मैं 2 और तुमको फ्लो चार्ट बता देती हूँ, ठीक है। उसका मैं उदाहरण नहीं लिखवाऊंगी, बस बता दूंगी, तुम लोग लिख लेना, ठीक है। बोलो, उसका मैं बता दूंगी, वो लिख लेना, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। जो मैंने लिखा है वही मैं समझाई यहाँ पे। ठीक है, अब उदाहरण तुम्हारा दूसरा देख लो। वो तो तुम्हारे पहले उदाहरण थे, ये तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, दूसरा। इसका बस सिर्फ रेखा चित्र बनाऊं, सिर्फ फ्लो चार्ट बनाऊंगी। अगर मान लो, ठीक है, वाणांध स्त्री, ठीक है, उसमें क्या था, वाहक स्त्री थी। अगर मान लो दिया क्या, हमारी वाणांध स्त्री, ठीक है, क्या है ये, वाणांध स्त्री है, ठीक है। क्या दिया ये, वाणांध स्त्री, और क्या है, सामान्य पुरुष दिया है, ठीक है। सामान्य पुरुष दिए हैं, ठीक है। ये हो गए युग्मक। अब देखो इनके होंगे तो क्या होंगे, इनके प्रथम पीढ़ी के संतान क्या होंगे, ये देख लो। ठीक है, ये देखो, ये क्या वाहक पुत्री होगी, क्या होगी बच्चों, वाहक पुत्री। ये क्या हो गया, वर्णांध पुत्र हो गया। ये क्या हो गया, वाहक पुत्री, ये वर्णांध पुत्र। ये क्या हो गया, वर्णांध पुत्र। अब देखो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग बोल सकते हैं कि जब, ठीक है, जब एक वर्णांध स्त्री का विवाह हम लोग क्या कराते हैं, एक सामान्य पुरुष से उसका विवाह कराते हैं, तब उन दोनों के जो संतान होते हैं वो क्या होते हैं, तो बोल सकते हैं उनके जो 50% उसके, बोल सकते हैं उसकी जो पुत्रियां होती है वो क्या होती है, उस रोग की, वर्णांध की, ये क्या होती हैं, ये वाहक होती हैं, और जो पुत्र होते हैं वो क्या होते हैं, वर्णांध होते हैं, ठीक है। उसमें तो था कुछ परसेंट था बच्चों जो सामान्य पुत्र था, लेकिन इसमें क्या है, तो उसमें पूरी तरह से जो पुत्र होंगे वह वर्णांध होते हैं, और इसी जो पुत्रियां होती हैं वो क्या होती है, इस रोग की वाहक होती हैं, ठीक है। ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। बताओ, अब तो लिख लोगे ना। ये फ्लो चार्ट भी समझ में आया, बोलो ये फ्लो चार्ट समझ में आया। अब इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, अगर, ठीक है, अगर वाणांध स्त्री और वाणांध पुत्र से, वाणांध स्त्री और वाणांध पुरुष से
अगर विवाह किया जाए तब उनके संतान क्या होंगे। ठीक है, अभी तो हम लोग वड़ांध स्त्री से और नॉर्मल पुरुष से और वाहक स्त्री से और नॉर्मल पुरुष से देखे हैं। अब मान लो अगर हम लोग पूरी तरह से वाड़ांध स्त्री और पूरी तरह से वाड़ांध पुरुष से अगर विवाह होता है तो फिर उनके संतान क्या होते हैं। ठीक है, ये क्या होगी, वाड़ांध स्त्री हो गई। ठीक है, देखो यक्ष पे मैंने क्यों लिखा, मैंने क्योंकि स्टार्टिंग में ही बताते थे जो गुणसूत्र होते हैं इस रोग के, जो जीन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, यक्ष गुणसूत्र में होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, हमेशा यक्ष गुणसूत्र पे होते हैं। ये क्या, ये वाड़ांध पुरुष हो गया। इन दोनों का विवाह होता है तो फिर इन दोनों के जो पुत्र और पुत्रियां होते हैं वो क्या होते हैं, वो देख लेते हैं, इसका रिजल्ट क्या आता है। ये हो गया युग्मक। ठीक है, ये हो गया F1 पीढ़ी। ठीक है, इसमें क्या है, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा बच्चों, ये पूरी वाड़ांध हो जाएगी, सभी संतानें क्या होंगी, वाड़ांध ही होंगी। ठीक है, इसमें हम लोग लिख सकते हैं सभी संतानें क्या होंगी, वाड़ांध होंगी। वाड़ांध होंगे। ठीक है, ये क्या जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। देख लो, क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रहा है बच्चों, बताओ सारे पॉइंट क्लियर हो रहे, सारे जितने पॉइंट मैं बता रही हूँ सब पॉइंट क्लियर हुआ। इसमें सभी पुत्र, अगर मान लो पूरी तरह से जो वाड़ांध स्त्री और क्या पूरी तरह से जो वाड़ांध पुरुष है, इन दोनों का विवाह किया जाए तो जो इनके संतान होंगे वो क्या होंगे, सभी जो पुत्र होगा या पुत्री होगी सभी क्या होंगे, वाड़ांध होंगे। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे वाड़ांध खत्म। अब दूसरे देखते हैं, इसमें तो पूछा एक ही को रेखा चित्र है, लेकिन मैंने क्या बोला इससे रिलेटेड, इसमें हीमोफीलिया भी है। ठीक है, मैं इसमें हीमोफीलिया के बारे में ही बता देती हूँ। ठीक है, हीमोफीलिया क्या होता है इसके बारे में भी बताते हैं। ठीक है, दूसरा किसके बारे में देखते हैं हम लोग, हीमोफीलिया के बारे में। इसके बारे में देखते हैं, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में होता क्या बच्चों, तो बोल सकते हैं जो हीमोफीलिया होता है उसमें अगर इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें जो उसका अगर चोट लग जाती, क्या लग जाती बच्चों, अगर उसको चोट लग जाती है तो उसका जो ब्लड होता है वो रुधिर का थक्का नहीं बनता है और रुधिर बहुत ज्यादा बहने के कारण क्या होता है, इस रोग में रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, बताओ ये समझ में आया इसका पॉइंट कि नहीं, इतना क्लियर हुआ कि नहीं। ये इसमें बस इतना ही समझ लो कि जो हीमोफीलिया से जो ग्रसित व्यक्ति होता है, जो इस रोग से पीड़ित होता है, उसमें अगर चोट लग जाती है तो जो रुधिर का थक्का नहीं बनता है और रुधिर का थक्का नहीं बनेगा तो क्या रुधिर जो ब्लड होता है वो क्या होता है बच्चों, बहुत देर तक बहने के कारण क्या होता है, रुधिर बहुत देर तक बहेगा तो रोगी की क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, और इसका भी जीन क्या होता है, एक्स गुणसूत्र पर ही प्रेजेंट होता है। क्लियर है। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, तो बोल सकते हैं इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति में, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में, ठीक है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने पर रुधिर का थक्का, चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता है।
क्या होता है, रुधिर का थक्का नहीं बनता है और बहुत, या तो बोल सकते हैं बहुत देर से बनता है, बहुत देर से बनता है। ठीक, क्या होता है बच्चों, बहुत देर से बनता है और लगातार दूरी बहने के कारण, लगातार रुधिर बहने के कारण, ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर लगातार रुधिर बहने के कारण क्या होती है, रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। और यह रोग क्या होता है बच्चों, अप्रभावी यक्ष संलग्न जीन के कारण होता है। क्या होता है, यह रोग एक्स संलग्न, ठीक, क्या हो जाएगा, यक्ष संलग्न, या तो यह रोग क्या होता है बच्चों, अप्रभावी, क्या हो जाएगा, अप्रभावी यक्ष संलग्न जीन पे होता है। अप्रभावी एक्स संलग्न जीन, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स प्रभावी संलग्न जो जीन के कारण होता है, कारण होता है। क्लियर पॉइंट, बताओ, ये पॉइंट क्लियर है। और जो किसी हीमोफिलिक, अगर मान लो इसका उदाहरण क्या हो जाए बच्चों, इसका उदाहरण भी देख लेते हैं, ये तो समझ में आया। अब इसका उदाहरण भी देख लेना चाहिए, एक साइड में उदाहरण लिखूंगी, एक साइड इसका फ्लो चार्ट बनाती हूँ, ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा, दोनों में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे दोनों भी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो इसका मान लो अगर किसी हीमोफिलिक पुरुष का द्वारा क्या होता है, किसी सामान्य स्त्री से क्या विवाह करने पर उनके सभी पुत्र बच्चों क्या होंगे। और बच्चों इसमें क्या होता है, जो पुरुष होता है, ठीक है, अगर मान लो यह रोग क्या होता है, अप्रभावी एक्स से क्या कारण, ठीक, इसे बोल सकते जो एक्स सहलिग्न होता है, यह रोग है, क्या है, यह एक्स सहलिग्न, या तो बोल सकते यह एक्स सहलग्न जीन के कारण होता है। इसमें ये भी पॉइंट बोल सकते हैं कि यह क्या होता है, एक्स सहलग्न जीन होता है। क्या होता है, यह एक एक्स सहलग्न रोग है, यह एक यक्ष सहलग्न रोग है। ठीक है, क्या है बच्चों, यह एक यक्ष संलग्न रोग है। इसका जो अप्रभावित जीन होता है वो क्या होता है हमेशा बच्चों, एक्स संलग्न जीन के कारण ही होता है। और इसमें जो व्यक्ति होता है, मान लो एक्स संलग्न जीन पे ये क्या होता है, इसका जो डिजीज होता है, किसका, हीमोफीलिया का जो रोग होता है, जो डिजीज होता है, इसका जो जीन होता है वो हमेशा क्या कहता है, यक्ष पे प्रेजेंट होता है। और यह क्या होता है बच्चों, अप्रभावी होता है। इसमें बोल जो पुरुष में इसका युग्म विकल्पी अनुपस्थित होने के कारण यह क्या होता है, ठीक है, इसमें जो युग्म विकल्पी होता है ये क्या होता है, पुरुष में अनुपस्थित होता है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, यह अप्रभावी यक्ष सहलिग्न होता है। क्यों होता है बच्चों, तो इसका आंसर भी यही होगा कि यह क्या होता है, जो इसका युग्म विकल्पी जो पुरुष में होता है ये क्या होता है, अप्रभावी होता है। ठीक है, और ये क्या होता है बच्चों, जो अप्रभावी जीन जो उपस्थित होता है ये हीमोफीलिया रोग के लक्षण को प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। और स्त्रियों में बच्चों इस रोग को बोल सकते हैं, इस रोग का जो लक्षण होता है उसी अवस्था में प्रकट होते हैं जब ये क्या होता है, जो लिंग गुणसूत्र रोग के लिए, इसमें क्या रोग के लिए क्या होता है, ये समयुग्मकी हो। ठीक है, क्या होंगे बच्चों, अगर इसका पॉइंट एक और लिख सकते हैं, इसमें क्या होते हैं, स्त्रियों में इस रोग की क्या हो जाए बच्चों, स्त्रियों में इस रोग के, ठीक है, जगह स्त्रियों में इस रोग के लक्षण उसी अवस्था में प्रकट होते हैं, के लक्षण उसी अवस्था में ठीक है, क्या होंगे, उसी अवस्था में प्रकट होते हैं जब ये क्या होता है बच्चे, प्रकट होते हैं जब क्या, जो लिंग गुणसूत्र रोग क्या होता है, यह समयुग्मकी हो। जब लिंग गुणसूत्र रोग क्या होता है बच्चे, जब लिंग गुणसूत्र रोग, यह क्या होता है, लिंग गुणसूत्र रोग के जीन के लिए रोग जीन के लिए
समयुग्मकी, क्या बच्चों, रोग के लिए क्या होते हैं, समयुग्मकी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बच्चों, समयुग्मकी हो। क्लियर पॉइंट बताओ, यहां तक पॉइंट क्लियर हो हीमोफीलिया बच्चों, यही है इसका, बस ध्यान से इतना ही पॉइंट समझ लो। इसमें बोल क्या रहा है कि इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति में अगर चोट लगने से, ठीक है, चोट लगने पर जो रुधिर का थक्का नहीं बनता है तो इसे रोग क्या होता है, यह बहुत देर से बनता है। ठीक है, क्या होता है, बहुत देर से बनता है। अगर बहुत देर से बनेगा तो क्या होता है, अगर नहीं बने तो रुधिर बहने के कारण क्या होता है, रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, मृत्यु भी हो सकती है। और यह रोग क्या होता है बच्चों, क्यों एक्स या अप्रभावी संलग्न जीन के कारण होता है, क्योंकि ये जो रोग होता है बच्चों, यह जो डीजी होता है, ये हमेशा क्या होता है, अप्रभावी यक्ष संलग्न जीन पे ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और पुरुष में यह क्या होते हैं, युग्म विकल्पी होता है, अयुग्म विकल्पी होता है। ठीक है, लेकिन स्त्रियों में क्या होता है, इस रोग के जो लक्षण होते हैं उसी अवस्था में प्रकट होते हैं जब जो लिंग गुणसूत्र रोग क्या हो, जो जीन के लिए क्या होते हैं, समयुग्मकी हो। क्या हो, ये समयुग्मकी हो। क्लियर है पॉइंट, बताओ ये पॉइंट बच्चों क्लियर है। अब इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं, इसका उदाहरण क्या होगा वो देख लेते हैं। अब इसका हम लोग फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, इसका क्या देखते हैं हम लोग बच्चों, उदाहरण। एक साइड इसका उदाहरण देख लेते हैं, एक साइड इसका फ्लो चार्ट। हम लोग क्या लेंगे, किसी हीमोफिलिक, ठीक है, क्या हो जाएगा, किसी हीमोफिलिक पुरुष का विवाह, किसी हीमोफिलिक द्वारा किसी सामान्य स्त्री से विवाह कराते हैं। किसी हीमोफिलिक पुरुष का विवाह क्या हो जाएगा बच्चों, तो किसी हीमोफिलिक पुरुष द्वारा क्या कराते हैं बच्चे, पुरुष द्वारा किसी सामान्य स्त्री से क्या कराते हैं, स्त्री से विवाह करने पर उनके सभी पुत्र विवाह करने से उनके सभी पुत्र, ठीक है, उनके सभी पुत्र क्या होंगे, सामान्य होंगे। सामान्य होंगे, किंतु पुत्रियां इस रोग की वाहक होती है। ठीक है, क्या होती है, इस रोग की वाहक होती है। ये समझ में आया। अब इसी तरह इसका मैं फ्लो चार्ट भी बना के दिखाती हूँ। ठीक है, इसका मैं फ्लो चार्ट भी इसी सेम टू सेम बना के दिखाऊंगी। देखो बोल क्या रहा है, किसी हीमोफिलिक पुरुष का विवाह। ठीक है, बोला है किसी हीमोफिलिक पुरुष, और हमको पता है बच्चों की इसका जो जीन होता है, जो हीमोफिलिया का जो जीन होता है वो हमेशा किस पे प्रेजेंट होता है, यक्ष गुणसूत्र पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें बोला गया जो हीमोफिलिक पुरुष है तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा। ठीक है, हीमोफिलिक बोला है ना, क्या हो जाएगा, ये हीमोफिलिक पुरुष है। क्या ये हीमोफिलिक पुरुष है। और क्या बोला बच्चों, एक सामान्य स्त्री से इसका विवाह किया जाए। क्या किया जाए, एक सामान्य स्त्री से, नॉर्मल फीमेल से। ये क्या हो जाएंगे, युग्मक। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्ट क्या आ जाएगा ये देख लेते हैं हम लोग।
ये क्या हो गया, अपन पीढ़ी हो गया। ठीक है, ये क्या तुम्हारा सामान्य पुत्र है बच्चा, ये क्या है सामान्य पुत्र, और ये क्या है सामान्य पुत्र, ये क्या तुम्हारा वाहक पुत्री। क्या है ये दोनों ही क्या है वाहक पुत्री है। क्या है ये दोनों वाहक पुत्री है, और ये क्या है सामान्य पुत्र। क्लियर हुआ ये फ्लो चार्ट? बताओ ये फ्लो चार्ट और ये दोनों क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है दोनों की नहीं, दोनों समझ में आ रहा है, बताओ क्लियर है दोनों पॉइंट। ठीक है, ये दोनों पॉइंट दोनों को बच्चों समझ में आ रहा है, दोनों पॉइंट क्लियर हो रहे हैं कि बोला क्या किसी हीमोफिलिक, ठीक किसी हीमोफिलिक पुरुष द्वारा किसी समान स्त्री से विवाह करने पर उनके जो सभी पुत्र क्या होंगे समान होंगे, किंतु पुत्रियां क्या होती है बच्चों इस रोग की वाहक होती। क्या होती पुत्रियां इस रोग की वाहक। मैंने फ्लो चार्ट में भी यही दिखा दिया। इसमें देखो क्या बोला, हीमोफिलिक पुरुष का विवाह क्या है समान स्त्री से विवाह कराया जाता है, तो जो उसके प्रथम पीढ़ी के जो संतान होते हैं वो क्या उसकी जो वाहक पुत्रियां होती है और क्या सामान्य पुत्र प्राप्त होते हैं। क्लियर है पॉइंट। इसी तरह इसका एक और फ्लो चार्ट है, इसका एग्जांपल एक और देख लो और भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना बच्चों, इसमें कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरह एक और इसका फ्लो चार्ट देख लो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। अगर मान लो बच्चों हम लोग क्या हीमोफिलिक पुरुष और इसकी जो अभी सामान्य हम लोग क्या सामान्य स्थिति से इसका विवाह किया, अगर मान लो ठीक है, अगर मान लो हीमोफिलिक क्या है बच्चों हीमोफिलिक पुरुष है। ठीक है, क्या है हीमोफिलिक पुरुष है और क्या है वाहक स्त्री है, वाहक स्त्री। ठीक है, क्या है वाहक स्त्री। अब इन दोनों का संतान होगा तो क्या होगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों के साथ संतान होंगे वो क्या इसका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है यही हमारा। अब इन दोनों को हम लोग क्या कराते हैं क्रॉस कराते हैं। क्या रिजल्ट आया बच्चों पता चला। इसमें सभी क्या होंगे 50-50% होंगे। क्या होंगे सभी इसके 50-50% होंगे। ठीक है, ये भी क्या होंगे देखो ये क्या होगी हमारी वर्णांध पुत्री होगी। क्या होगी अरे हीमोफिलिक पुत्री होगी। ठीक है, क्या हो गई ये हीमोफिलिक पुत्री, और ये क्या हो गया वाहक हो गई। क्या होगी वाहक पुत्री। ये हो गया हीमोफिलिक पुत्र। और ये क्या हो गया सामान्य पुत्र। ठीक है, क्या हो गया ये सामान्य पुत्र। क्लियर हुआ बच्चों बताओ सभी क्या क्या हो जाएंगे सभी 50-50% हो जाएंगे। 50% ये क्या होंगे हीमोफिलिक पुत्र प्राप्त होगा, अरे हीमोफिलिक पुत्री प्राप्त होगी। ठीक है, 50% क्या हीमोफिलिक पुत्री और 50% क्या होगा ये वाहक पुत्री होगी, और 50% क्या होगा हीमोफिलिक पुत्र होगा, और 50% बच्चों क्या होगा सामान्य पुत्री होंगी किसका F1 पीढ़ी में। अब बताओ जितने एग्जाम्पल थे मैंने सारे उदाहरण तुमको क्लियर है, तुम अच्छे से फ्लो चार्ट द्वारा समझा दिया सारी ये क्वेश्चन अब तो क्लियर हो गया। बच्चे बताओ लिंग सहलंग क्या होता है, मनुष्य में के लिए एक लिंग सहलंग वंशागति किसे कहते हैं, और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे बच्चों वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए थे बच्चों दूसरे क्वेश्चन क्या थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है हमारा, देखा अगला क्वेश्चन दिखा बच्चों।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया क्या है, तो बोल सकते हैं अनुवांशिकी क्या है। क्या अनुवांशिकी क्या है? मंडल के पृथक नियम और क्या स्वतंत्र अवयन के नियम की व्याख्या कीजिए। बच्चों क्वेश्चन हमारा यही, इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। अनुवांशिकी बच्चों जो जेनेटिक्स होता है वो क्या होता है, तो बोल सकते हैं विज्ञान की वह शाखा होती है। क्या बच्चों? यह विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या कहते हैं, वंशानुगति और विविधता मतलब वेरिएशंस की हम लोग क्या करते हैं, उसमें अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं, अनुवांशिकी बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट? बताओ, यही होता है, इसी के बारे में पढ़ना है हमारा। ठीक है, जेनेटिक्स क्या होता है, अनुवांशिकी क्या होता है। चलो देखते हैं हमारा क्या है अनुवांशिकी। ठीक है, क्वेश्चन यही दिया बच्चों, अनुवांशिकी क्या है। ठीक है, अनुवांशिकी इसको बोल सकते हैं जेनेटिक्स। क्या बोलेंगे बच्चों? जेनेटिक्स। अब देखो जेनेटिक्स बच्चों होता है क्या, तो बोल सकते हैं विज्ञान की वह शाखा होती है। क्या होती है बच्चों? यह विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या कहते हैं, वंशानुगति एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है। तो लिखेंगे बच्चों हम लोग, विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ठीक है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या है, बोल सकते हैं जिसमें हम लोग बोल सकते हैं, तो जिसके अंतर्गत या मतलब विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, जिसके अंतर्गत वंशानुगति ठीक है एवं विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। वंशानुगति एवं विभिन्नता का, फिर बच्चों क्या जाएगा, विभिन्नताओं का हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं, अनुवांशिकी कहलाता है। क्लियर है? अब देखो अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है बच्चों, तो बोल सकते हैं अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। किसको? अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, बोल सकते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, क्लियर है बच्चों? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अगर जीवों की आकारिकी का अंतर हो, क्या बच्चों इसमें एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं, जीवों की आकारिकी में अंतर ही जीवों में, ठीक क्या हो जाएगा, जीवों में आकारिकी, जीवों में आकारिकी में अंतर ही क्या कहलाती है, हमारी विभिन्नता कहलाती है। क्लियर पॉइंट? क्या कहलाती है, हमारी विभिन्नता कहलाती है। अगर वंशानुगति या आनुवंशिकता के अंतर्गत की बात करें, क्या बच्चों, वंशानुगति और किसका, या आनुवंशिकता के अंतर्गत ठीक है, क्या हो जाएगा, आनुवंशिकता के अंतर्गत के लक्षण, क्या वे लक्षण आते हैं जो क्या करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी पारगमित या तो बोल सकते हैं स्थानांतरित होते रहते हैं। ठीक है, क्या होते रहते, बोल सकते हैं आनुवंशिकता के अंतर्गत वे लक्षण आते हैं
वे लक्षण, ठीक है, क्या होते हैं बच्चों, वे लक्षण हो आते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। ठीक, क्या होते हैं बच्चों, स्थानांतरित होते हैं। क्लियर है। और अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग बच्चों सर्वप्रथम सबसे पहले किसने किया था, ये भी देख लो। ठीक है, अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था बच्चों, डब्ल्यू बेटसन ने सन 1905 में किया था। किसने किया था, डब्ल्यू किसने किया था बच्चों, डब्ल्यू बेटसन ने सन 1905 में किया था। ठीक, किसमें किया था, सन 1905 में किया था। ठीक है, तो अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग, ठीक, किसका बच्चों, अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, डब्ल्यू बेटसन ने सन 1905 में किया था। क्लियर है बच्चों। बताओ जेनेटिक्स होता क्या है बच्चों, तो यही होता है विज्ञान की वह शाखा होती है। देखो अनुवांशिकी, देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है, उसका आंसर भी उसी तरीके से लिखते हैं। ठीक है, इसमें मैं इसलिए तुमको सारे पॉइंट बता रही हूँ, बस अगर बताना हो तो बस इतना ही मैं बता देती, अनुवांशिकी इतना 2 में बता देती। लेकिन मैंने बोला कि इससे रिलेटेड जितने भी बच्चों क्वेश्चन होंगे, जैसे भी होंगे, जिस तरीके से तुमको पूछेंगे, ऐसा ना हो कि एक बार मैंने क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पूछा, उससे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन या फिर वेरी शॉर्ट या तो बच्चों बहुत भी कहीं से उस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते, तुम ऐसा ना हो कि ना कर पाओ। ठीक है, मैं इसलिए तुमको इतने डिटेल्स, इतने आराम से, इसलिए तुमको सब कुछ एक एक पॉइंट बता रही हूँ कि तुमको कहीं से भी इससे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत बिल्कुल ना हो, तुमको जितने भी पॉइंट हो सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, एक ही क्लास में। ओके, ऐसा नहीं कि जितने क्लास में क्वेश्चन ऐसा पढ़ाया जाए ऐसा तुम बार, लेकिन नहीं, एक ही क्वेश्चन में तुमको एक ही क्लास में, एक ही लेक्चर में तुमको सारे चीज क्लियर हो जाएंगे, हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखो अगर अनुवांशिकी की बात करें, जेनेटिक्स की बात करें, तो इसके फादर किसे कहते हैं, जेनेटिक्स फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है बच्चों, ग्रेगर वॉन मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिकी होती क्या हमारा, तो विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, वंशानुगत विविधता मतलब वेरिएशंस का क्या हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, और अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में यही लिखा है कि इसको किसे कहते हैं, लोग ग्रेगर वॉन मेंडल को कहते हैं। और क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में तो क्या कहते हैं, एक एक पॉइंट में तुमको सब कुछ 2-3 बार बताऊंगा, तुमको क्लास में ही क्या सब याद हो जाए, बार अलग से तुमको याद करने की जरूरत भी ना पड़े। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट बच्चों देखो सारे लिखा है। ठीक है, मैं सारे हट जाते, सब कुछ हम क्लियर लिखा है। और बच्चों जीवों में जो आकार की होती है, ठीक है, जीवों में जो आकार की अंतर की क्या हम लोग किससे विभिन्नता, अगर मान लो विभिन्नता पूछ दिया कि किससे कहते हैं, ठीक है, मैं एक एक पॉइंट अगर यही से तुमको बता दूं ना, मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से तुमको बना के दे दूंगी। ठीक है, देखो अगर मान लो विभिन्नता पूछ दिया कि किससे कहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं जीवों में जो आकार की अंतर की होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन है तो विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन तो मैं ऑप्शन में भी क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, तुम उठा के देखो पिछले ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ रखा है कि अनुवांशिकी का जनक का ऑप्शन देगा, बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम देगा, बोलेगा कि किसे कहा जाता है। ठीक है, तो किसे कहा जाता है, यहाँ से तुम्हारे सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। बोलो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, वंशानुगति में जो अनुवांशिकता के अंतर्गत वे लक्षण आते हैं जो क्या कहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, जो संचरित होते रहते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, वंशानुगत। ठीक है, इसमें जो भी लक्षण होते हैं, जो भी कैरेक्टर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। लास्ट पॉइंट बच्चों ये लिखा है, अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले किसने किया था, किस सन में किया था, तो 1905 में डब्ल्यू बेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्लियर है। अब देखो उसमें दिया है मेंडल के पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अवयव का नियम। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं मेंडल का पृथक्करण का नियम क्या है, उसके बाद देखेंगे मेंडल का स्वतंत्र अवयव का नियम। ठीक है,
क्लियर? यहाँ तक पॉइंट बताओ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसे कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसे कहते हैं बच्चों? दोनों पॉइंट हम लोग देखने वाले, दोनों एकदम क्लियर देखने वाले, सब कुछ एकदम फ्लो चार्ट सही देखेंगे, एक एक पॉइंट बताऊंगी, उसका जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, सब कुछ बताऊंगी, ठीक है? पूरे क्लास, लेकिन पूरा क्लास करना, ठीक है? पूरे क्लास करना, ये तक बता दूंगी उस बच्चों, उसमें ये भी बताऊंगी उसका रेशियो, अगर एग्जाम के टाइम हम लोग रेशियो भूल जाते हैं ना, ये भी बताऊंगी रेशियो कैसे, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी और बहुत ही क्लियर ऐसा बताऊंगी तुमको हमेशा याद रखो। अगर ध्यान से क्लास कर लिया तो ये भी नहीं कि तुम इस क्लास अगर ध्यान से क्लास कर लिया तो तुमको कभी भी तो किसी का भी रेशियो निकालना हो तो तुम निकाल लोगे। क्लियर है? बताओ। तो हम लोग स्टार्ट करते बच्चों। देखो मेंडल का पृथक्करण का नियम क्या है, उसका रेशियो क्या होता है, उसका जीनोटाइप फिनोटाइप क्या है वो भी बताऊंगी, ठीक है? वो भी बताऊंगी, उसका फ्लो चार्ट भी बताऊंगी, उसका उदाहरण भी बताऊंगी, उसका डेफिनेशन भी बताऊंगी, सब कुछ डेफिनेशन एग्जांपल, ठीक है? उसका फ्लो चार्ट, उसका जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो सब कुछ ए टू जेड बताने वाली हूँ। तो लेकिन पूरे क्लास तक बने रहना, ठीक है? पूरे क्लास तक बने रहना, पूरा क्लास करना, उसके बाद ही समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि तुम लोग क्लास मत करो और बोलो कि समझ में आ गया, ठीक है? अरे क्लास करना तो अपना जो बैटरी मोबाइल सब कुछ फुल चार्ज करके बैठा करो। ऐसा नहीं कि नहीं अरे बाकी तो तुम लोग वीडियो देखना या फिर स्लाइड ऐसे फटाफट सब कुछ के लिए तुम्हारा फुल चार्ज हो गया, लेकिन अब क्लास करने के बाद मेरी बैटरी खत्म नहीं, इसीलिए अरे चार्ज करना। क्लास तुमको पढ़ाई तुमको करने, तुम्हारे घर वालों को नहीं पढ़ाई करनी है, तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं पढ़ाई करना तुम्हारा, क्योंकि एग्जाम तुमको जाके तुम्हारे एग्जाम हॉल में देना है, ठीक है? ना मुझे देना है, ना तुम्हारे बाकी सर टीचर को देना है, ना ही तुम्हारे पेरेंट्स को देना है, तुम्हारे सिस्टर को नहीं देना है, मतलब तुम्हारे भाई बहन किसी, तुमको तुम्हारे एग्जाम है तुमको जाके देने हैं ना, तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है कि तुम्हारे सब कुछ रेडी हो, हर टाइम टू टाइम रेडी हो। उसके लिए तुम प्रॉपर अपना टाइम बचा कर रखो, तुमको इतने बजे क्लास करने हैं तो करने हैं, ठीक है? एक टाइमिंग बना लो, तुमको इतने घंटे पढ़ने हैं तो पढ़ने, किसी भी काम आ जाए, लेकिन तुमको इतने पूरे प्रॉपर एक दिन में इतना टॉपिक, तुम्हारे टारगेट इतने खत्म करने हैं तो करने हैं, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, ठीक है? लेकिन तुम्हारे सारे काम होने चाहिए। तुम्हारी पढ़ाई सबसे पहले, तुम्हारी इस तुम्हारे सबसे पहले प्रायोरिटी क्या बनती है बच्चों? सबसे पहले तुम्हारे मेन इंपॉर्टेंट काम यही बता, तुम्हारी पढ़ाई, क्योंकि एग्जाम तुम्हारे होने वाले हैं, किसी हाल में तुम्हारे एग्जाम तो होने वाले हैं। पढ़ना तुमको, एग्जाम तुमको देने, ठीक है? ऐसा मत सोच रहे तुमको बस पास होने के लिए पढ़ना है, तो तुम वैसे भी पास होने वाले हो, ठीक है? अब तक क्लास किया, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे इसी में से एग्जाम नंबर है, और ऐसा तो ये भी नहीं है बच्चों तुमने इतने पूरे साल पढ़ाई किया, ऐसा तो है नहीं तुम पास होने लायक नहीं होगे, पास होने लायक तुम नंबर नहीं, ऐसा तो तुम्हारे एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं होगा जिसमें तुम पास होने का तुमको क्वेश्चन नहीं आते होंगे, ठीक है? तो पढ़ना है तो अच्छे मार्क्स के लाने के लिए पढ़ लो। अब देखते हैं बच्चों मेंडल का पृथक्करण का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किससे कहते हैं वो देखते हैं, ठीक है? तो पहला हेडिंग क्या है, जो पहला पॉइंट इसमें क्या है, पृथक्करण का नियम, ठीक है? क्या पहला पढ़ेंगे हम लोग? पृथक्करण का नियम। मेंडल के पृथक्करण का नियम, ठीक है बच्चों? क्या हो जाएगा? मेंडल के पृथक्करण का नियम। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या हो जाएगा बच्चों? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है? इसमें देखते हैं बच्चों क्या हो जाएगा, जब F1 पीढ़ी के, ठीक है? पहले मैं लिख देती हूँ, उसके बाद तुमको समझा दूंगी, सब क्लियर। मैं 2 बार तुमको समझा दूंगी बच्चों, ठीक है? 2 बार इसको 2 बार, एक बार लिख के समझा दूंगी, फिर एक बार दोबारा समझा दूंगी। पहले लिख लेती बच्चों, उसके बाद तुमको समझा दूंगी, ठीक है? सब समझ में आएंगे, सारे पॉइंट इसमें सब क्लियर। इसमें होगा बच्चों जब F1 पीढ़ी में, क्या आ जाएगा बच्चों? जब F1 पीढ़ी में, ठीक है? क्या जाएगा? जब F1 पीढ़ी के संकर पादपों में, पीढ़ी के संकर पादपों में स्वपरागण कराया जाता है तो
ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा, जब F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में जो पैतृक होंगे क्या होंगे, तो द्वितीय पीढ़ी में द्वितीय पीढ़ी में पैतृक, ठीक है, द्वितीय पीढ़ी में पैतृक लक्षण क्या है, इसका अनुपात बच्चों क्या हो जाएगा 3:1 का। और ये रेशियो कैसे आएगा ये भी बताऊंगी, तुम लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है ना कि रेशियो कैसे निकाले, बहुत लंबा लंबा रेशियो है, तो उसका भी एकदम शॉर्ट फॉर्म बता दूंगी कैसे इसका रेशियो का, तुमको फ्लो चार्ट कैसे पता सब निकाल के बताऊंगी, ठीक है। तो इसका लक्षण बच्चों, इसका अनुपात क्या है 3:1 के निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं, कि निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, निश्चित अनुपात में ये पृथक हो जाते हैं। अतः बच्चों क्या होता है, अतः प्रत्येक, ठीक है, क्या आ जाएगा, अतः प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण, प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण, ठीक है, क्या आ जाएंगे, अतः जो प्रत्येक युग्म के क्या होते हैं, प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण क्या होते हैं बच्चों, युग्मकों से बनते हैं, क्या लक्षण, युग्मकों, क्या आ जाएगा बच्चों, युग्मकों के बनते समय एक एक, बनते समय, ठीक है, आ जाएगा, बनते समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, क्या होता है बच्चों, एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग, ठीक है, क्या आ जाएगा, पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, युग्मकों में चले जाते हैं, ठीक है, क्लियर है, बताओ। अब इसका मैं फ्लो चार्ट, इसका मैं उदाहरण भी बताऊंगी, ये समझ में आएगा नहीं, इसमें तो लास्ट सेग्रीगेशन में बच्चों यही होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, F1 पीढ़ी में जो संकर पादप, मान लो अगर F1 पीढ़ी का हम लोग क्रॉस कराते हैं, ये F1 पीढ़ी भी देख लो, क्या इसमें बोला है, अगर F1 पीढ़ी हम लोग क्या लेते हैं, ये शुद्ध लंबा पौधा, क्या लेते हैं, ये लंबा पादप लेते हैं, ठीक है, लंबा पादप, और ये क्या लिया हम लोगों ने, बौना पादप लिया, क्या लिया, ये बौना पादप, ठीक है, ये तुम्हारे हो गए, भाई जनक हो गए, क्या हो गए, ये तुम्हारे युग्मक हो गए, ठीक है, ये हमारे युग्मक है, क्लियर है ना बच्चों, ये क्या हमारे युग्मक है। अब इन दोनों को हम लोग क्रॉस कराते, क्या इन दोनों को हम लोग क्रॉस कराते, सारे पीढ़ी में क्या होंगे, यही प्राप्त होंगे, दिखेगा कि नहीं बताओ, दिख रहा है तुमको, तो सारे बच्चों क्या होंगे हमारे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी हम लोग क्या होंगे, स्मॉल टी, यही प्राप्त होने वाला है, ठीक है। ये तुम्हारे हो गए F1 पीढ़ी, क्या हो गया, F1 पीढ़ी हो गया, F1 जनरेशन, इसमें सभी पौधे क्या हो गए, लंबे हो गए, क्या संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए, क्या हो गए, संकर लंबे पौधे, लंबे पादप, ठीक, क्या होगा बच्चों, संकर लंबे पादप, ये क्लियर हुआ। सभी में बच्चों क्या हो गया हमारे, तो सभी में हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या हो जाएगा, सभी में हमारे कैपिटल टी स्मॉल टी ही प्राप्त होंगे, ठीक है, सभी बच्चों क्या होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी ही प्राप्त होंगे, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं। ये हमारे F1 पीढ़ी में देखो यही बोला है कि जब हम लोग F1 पीढ़ी की जो संकर पादपों में स्वपराग, अब इसके बाद बच्चों जो कराएंगे, ठीक है, इसके बाद जो कराते हैं उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, मतलब बोलेंगे स्वपरागण की प्रक्रिया कराते हैं, ठीक है, इतना तो समझ में आया। इसमें बोल के जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि जब हम लोग F1 पीढ़ी में जो संकर पादपों में, जब संकर पादप देखो F1 पीढ़ी यही है, ठीक, ये हमारे सभी क्या हो, सभी संकर लंबे पादप प्राप्त हो गए, ठीक है, क्लियर है ये। अब इसके बाद वाला देखते हैं, ठीक है, इसके बाद वाला पॉइंट यहां तक क्लियर है सबको, बताओ सबको दिख रहा है, सारे क्लियर है ना। अब देखते हैं इसके बाद वाला पॉइंट, ठीक है।
अब हम लोग क्या कराते हैं, उसका संकर पादप मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कराते। ठीक है, ये हमारे क्या था, ये F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ था। क्या था ये, F1 जनरेशन में हमारा प्राप्त हुआ था प्लांट। ठीक है, कौन सा प्लांट प्राप्त हुआ था, बोल सकते हैं संकर लंबा। क्या हो जाएगा बच्चों, संकर लंबा प्लांट क्या हुआ था, पादप प्राप्त हुआ था। अब देखो इसका हम लोग क्या कराते हैं, इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। क्या, इसका हम लोग क्या कराते हैं, यहाँ पे स्वपरागण कराते हैं। ठीक है, स्वपरागण बच्चों कराएंगे तो फिर हमारा देखो क्या बनता है, ये आ जाएगा कैपिटल टी है और ये भी क्या है कैपिटल। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या बच्चों F1 पीढ़ी का था। ठीक है, F1 पीढ़ी में हमारे ये रिजल्ट प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब देखो इसका हम लोग, ये तुम्हारे हो गए युग्मक। क्या हो गए बच्चों, ये हमारे युग्मक हो गए। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग क्रॉस कराते हैं, देखो क्या मिलने वाला हमको, कैपिटल टी मिलेगा। क्योंकि वो हम लोग को रेशियो क्या लाना है बच्चों, याद है ना, रेशियो बीच में हम लोग क्या लिखे थे, 3:1 का। ये रेशियो देखो कैसे आएगा। ठीक है, अब देखो ये मिल गया हमारा ये रिजल्ट। ये आ गया तुम्हारे F2 पीढ़ी। क्या आ गया बच्चों, F2 पीढ़ी। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, बौना पौधा। क्या हो गया बच्चों, शुद्ध बौना, शुद्ध बौना। ठीक है, और ये दोनों बच्चों क्या हो गए, संकर लंबे पौधे। क्या हो गया, ये संकर लंबे पौधे। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा शुद्ध लंबा पौधा। क्लियर है। अब इसका मतलब जीनोटाइप देख लो, फिनोटाइप क्या होता है, दोनों यहीं पे देख लो। देखो जीनोटाइप क्या होता है, या तो बोल सकते हैं फिनोटाइप किसे कहते हैं, दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो जीनोटाइप किसे कहते हैं, या तो फिनोटाइप जीन प्रारूप लक्षण। ठीक है, जीन प्रारूप अनुपात क्या होता है, जीन प्रारूप अनुपात। जीनोटाइप रेशियो। ठीक है, ये क्या है बच्चों, जी जो हमारे मतलब जो जीन के आधार पे हमारे डिफरेंस बताते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोटाइप रेशियो। और लक्षण प्रारूप बच्चों क्या होते हैं, जो हमारी बाहरी आकार की वेशभूषा, जो रंग रूप पता चले वो हमारे होते हैं लक्षण प्रारूप, या बोल सकते हैं इसको फिनोटाइप। ठीक है, अब पहले जीन प्रारूप देख लो तो ये क्या आ जाएगा, 1 एकदम शुद्ध पौधा प्राप्त हुआ है। क्या 1 एकदम शुद्ध है, और ये दोनों क्या है बच्चों, संकर पादप, इसका क्या जाएगा 2 हो जाएगा। और ये क्या है, 1 एकदम शुद्ध पौधा प्राप्त हुआ है तो इसका आ जाएगा 1। ये हमारा बच्चों क्या होगा, जीन प्रारूप अनुपात। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, जीन प्रारूप। अब देखते हैं लक्षण प्रारूप क्या होता है। अब देखते हैं बच्चों लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होता है। ठीक है, फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो। ठीक है, अब देखो फिनोटाइप, ये तीनों एक तरह से लंबे दिख रहे हैं, तीनों लंबे। अगर हाइब्रिड की बात बच्चों अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, अगर हम हाइब्रिड की बात अगर छोड़ दिया जाए बच्चों, तो ये क्या होंगे, तीनों तुमको लंबे पौधे दिख रहे थे, इसका क्या जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका बच्चों, इसका हमको 3 रेशियो मिल जाएगा। और ये क्या है, शुद्ध बौना पौधा। क्या ये शुद्ध हमारे बौने पौधे थे, इसका क्या आ जाएगा 1। ये हो गया हमारा लक्षण प्रारूप अनुपात। बताओ क्लियर है ये पॉइंट, क्लियर है ये पॉइंट। अब इसके आगे देखते हैं बच्चों, इसके आगे भी एक पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, इसका देख लेते हैं बच्चों, अगर रिजल्ट की बात करें तो इसका रिजल्ट क्या आता है वो भी देख लेते हैं साथ साथ में। ठीक है, अब देखो इसकी परिणाम की बात करते हैं बच्चों, इसका रिजल्ट क्या आता है, तो इसका इन परिणामों से स्पष्ट होता है कि क्या इसका जो रिजल्ट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, इन परिणामों से स्पष्ट है कि इन परिणामों से स्पष्ट है कि, ठीक है, क्या हो जाएगा, इन परिणामों से स्पष्ट है कि बौनेपन का लक्षण जो
बौनेपन का लक्षण जो F2 पीढ़ी में, ठीक है, बौनेपन का लक्षण जो F2 पीढ़ी में प्रकट नहीं हुआ था, देखो मैं सारे एकदम डिटेल इसलिए बता दूंगा, इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आए तो तुमको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सारे पॉइंट एकदम A to Z सब समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ, ये बताओ तुम लोग, क्लियर है ना, बोलो यस या नो, ठीक है। तो ये क्या प्रकट नहीं हुआ था, वह क्या हुआ, लंबेपन के साथ मिश्रित नहीं हुआ, ठीक है। क्या हुआ, वह लंबेपन के साथ, वह लंबेपन के साथ मिश्रित नहीं हुआ था, ठीक है। इतना क्लियर है, बताओ क्या हुआ, लंबेपन के साथ मिश्रित हुआ, अपितु जो बौने पौधे हैं, क्या अपितु बौनेपन का लक्षण अप्रभावी, ठीक है। अप्रभावी का मतलब होता है रेसेसिव होने की वजह से, ठीक है। क्या बच्चों, रेसेसिव होने की वजह, ठीक है। क्या हो जाएगा, रेसेसिव होने की वजह से क्या होते हैं, वजह से F1 पीढ़ी में छिपा दिया जाता है, F1 पीढ़ी में छिपा रहता है, ठीक है। अब इसे इसका नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं। अब F2 के बारे में देखते थे, युग्मकों के निर्माण के समय क्या हो जाएगा बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में युग्मकों के निर्माण के समय क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं युग्मकों के निर्माण के समय जो कारकों का विसंयोजन होने के कारण, ठीक है। क्या हो जाएगा, समय कारकों का विसंयोजन के समय, ठीक है। क्या हो जाएगा, कारकों का विसंयोजन होने के कारण, ठीक है, होने के कारण जो F2 पीढ़ी में जो बच्चों कुछ पादप होते हैं, क्या होते हैं, F2 पीढ़ी में, ठीक है, F2 पीढ़ी के कुछ पादपों में, ठीक है, कुछ पादपों में बौने का लक्षण, बौनेपन का लक्षण क्या होता है बच्चों, बौनेपन का लक्षण फिर से शुद्ध अवस्था में आ जाने के कारण, शुद्ध अवस्था में आ जाने के कारण, ठीक है, शुद्ध अवस्था में आ जाने के कारण प्रकट हो जाते हैं, अब बताओ जो मैंने रिजल्ट निकाला था, जो F2 पीढ़ी में जो रिजल्ट आया था वो यहाँ पे क्लियर है कि नहीं, बताओ सारे पॉइंट हम बच्चों क्लियर है कि नहीं, जितना मैंने सारे तुमको लिखे थे वो सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर। यही मैंने बोला कि इन परिणामों से स्पष्ट है कि जो बौनेपन का लक्षण है, ठीक है, F2 पीढ़ी में प्रकट नहीं हुआ, ठीक, क्या हुआ, F2 पीढ़ी में प्रकट नहीं हुआ था, वह क्या हुआ, जो लंबेपन है, ठीक है, लंबा जो हाइब्रिड लंबा बौना पदार्थ के साथ क्या हुआ, मिश्रित नहीं हुआ था। लेकिन जो बौनेपन का लक्षण क्या अप्रभावी, मतलब रेसेसिव जीन के होने की वजह से क्या F1 पीढ़ी में छिपा रहता है। F1 पीढ़ी में हमारे क्या मिला था, ठीक है, F1 पीढ़ी में हमारे सभी यही मिले थे
सभी संकर लंबे पौधे मिले थे, कोई बौना पौधा नहीं मिला था। लेकिन F2 पीढ़ी में बच्चों क्या हुआ कि एक हमारा शुद्ध बौना पौधा मिला और 3 क्या मिले, लंबे पौधे मिले, जिसमें से एक क्या था बच्चों, शुद्ध लंबा पौधा था और 2 क्या थे, संकर और हाइब्रिड, संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए थे F2 पीढ़ी में। क्लियर यही पॉइंट। लेकिन F1 बात यहाँ पे कर रहा है कि उसमें क्या था, कोई शुद्ध बौना पौधा प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है कि युग्मकों को जो निर्माण के समय में जो कारकों का विसंयोजन होता है, ठीक है, होने के कारण जो F2 पीढ़ी में इसके कुछ पादप क्या होते हैं, बौनेपन का लक्षण फिर से दिखाई देता है, फिर से शुद्ध अवस्था में आ जाता है। ठीक है, और कारण प्रकट होता है। ये क्लियर है बच्चों, बताओ। अब ये हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पे फिनिश होता है। अब देखते हैं बच्चों लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आया कि नहीं, बताओ। ये क्लियर हुआ तुम्हारे पॉइंट। अब देखते हैं मेंडल का, ठीक है, मेंडल का क्या कहते हैं बच्चों, स्वतंत्र अवयवन का नियम। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों मेंडल के स्वतंत्र अवयवन का नियम। दूसरा क्या पूछा उसमें, मेंडल के स्वतंत्र अवयवन का नियम। मेंडल के स्वतंत्र अवयवन का नियम। ठीक है बच्चों, क्लियर ये पॉइंट। क्या जाएगा, मेंडल के स्वतंत्र अवयवन का नियम। क्या जाएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, असॉर्टमेंट क्लियर है ना। अब देखो इसमें क्या बोलता है बच्चों, इस नियम का, ठीक है, पहले इसका लिख के अगर फ्लो चार्ट बना दूंगी उसके बाद तुमको ये पॉइंट क्लियर होने वाला। ठीक है, ऐसे तुमको ऐसे नहीं क्लियर हो रहा है, मैं इसका पहले मैं लिख के देती हूँ, इसका पहले डिफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद ये पॉइंट क्लियर हो जाने हैं। तो क्या है बच्चों, इस नियम के अनुसार तब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों के क्या करते हैं, इस नियम के अनुसार ठीक क्या हो जाएगा, इस नियम के अनुसार जब 2 विपरीत लक्षणों को जब 2 विपरीत लक्षणों को इस नियम के अनुसार जब 2 विपरीत लक्षणों को क्या कराते हैं, जब 2 विपरीत लक्षणों वाले जीवों में क्रॉस कराया जाता है, वाले जीवों में क्रॉस कराया जाता है, ये क्या जाए बच्चों, क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रॉस कराया जाता है तो जाता है तो ठीक क्या जाएगा, क्रॉस कराया जाता हो तो एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के तत्काल अनुपात क्या होगा, 3:1 के अनुपात में पृथक होती है। ठीक, क्या हो जाएगा, लक्षणों का अनुपात के अनुपात में
ठीक है, के अनुपात में प्रकट होती है, के अनुपात में पृथक दूसरी पीढ़ी पृथक के अनुपात में पृथक्करण दूसरी पीढ़ी, हमारी दूसरी पीढ़ी में वही अनुपात आया था ना बच्चों, बताओ लक्षण पर जो अनुपात आता है वही आया था, दूसरी पीढ़ी विपरीत लक्षणों के क्या हो जाएगा, दूसरी पीढ़ी विपरीत लक्षणों की आते, विपरीत लक्षणों के पृथक्करण में से क्या आता है, स्वतंत्र होता है, कि पृथक्करण से स्वतंत्र होता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट बताओ, स्वतंत्र होता है, यहां तक पॉइंट क्लियर है। इसमें देखो लेते क्या है, तो इसमें बोलते हैं जब दो जोड़े, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि हम लोग सब में ले रहे थे, लंबे लिया बॉल ले, ठीक है, इसमें क्या लेंगे हम लोग, दो जोड़ी का मतलब पूरे मिला के बच्चों क्या हो जाएंगे, पूरे 4 लेने वाले, ठीक है, क्या लेने पूरे हम लोग 4 लेने वाले, उसके बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या बोल रहा है बच्चों, कि जब हम लोग दो जोड़े, ठीक है, क्या हो जाएगा, जब दो जोड़े, ठीक है, जब दो जोड़े तुलनात्मक विरोधी लक्षणों के, तुलनात्मक विरोधी, ठीक है, जब दो लक्षणों क्या जाएगा, जब दो जोड़े तुलनात्मक, ठीक है, विरोधी लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है, लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है, तो ठीक है, क्या हो जाएगा, संकरण कराया जाता है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, इसे हम लोग बोल सकते हैं द्विसंकरण क्रॉस कहते हैं, मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, कराया जाता है तो इसे द्विसंकरण क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है, या तो बोल सकते हैं कहते हैं। क्लियर है बच्चों, बताओ यहां तक पॉइंट है। अब क्या लिखते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में मेंडल ने क्या लिया था, मेंडल ने शुद्ध गोल और पीले बीज वाले, ठीक है, इसका एग्जांपल हो जाएगा, इसका उदाहरण भी यही है। क्या लिखेंगे बच्चों, मेंडल ने क्या लिया था, ठीक है, तो मेंडल ने लिया क्या था बच्चों, तो बोल सकते हैं मेंडल ने शुद्ध गोल पौधे, क्या लिया था बच्चों, शुद्ध गोल, ठीक है, क्या लिया था, शुद्ध गोल और पीले बीज, पीले बीज, ठीक है, क्या जाएगा, मेंडल ने शुद्ध गोल और पीले बीज वाले पादपों का संकरण शुद्ध किससे कराया था, बीज वाले पादपों का संकरण, ठीक है, किससे कराया था, तो बोल सकते हैं जो ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, इसका जो संकरण किससे कराया था, तो बोल सकते हैं जो इसका संकरण क्या, शुद्ध झुर्रीदार हरे बीज वाले, शुद्ध झुर्रीदार व हरे बीज वाले ठीक है, हरे बीज वाले पादपों से कराया तो ठीक है, तो उसमें F1 पीढ़ी में बच्चों क्या मिलते हैं, तो F1 पीढ़ी में सभी क्या मिलेंगे, पादप गोल व पीले बीज वाले थे। ठीक है, बीज वाले पादपों से कराया तो F1 पीढ़ी में सभी पादप, ठीक क्या जाएगा, F1 पीढ़ी में सभी पादप गोल व पीले बीज वाले थे, गोल व पीले बीज वाले थे।
ठीक है, यहां तक बच्चों पॉइंट क्लियर है। बच्चों बोल क्या रहा है कि इस नियम के अनुसार बच्चों होता क्या था, इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों के जीवों के बीच हम लोग क्रॉस कराते हैं तो इसका हम लोग नो सेम वैसे ही क्रॉस करा, जैसे हम लोग अभी तक क्रॉस कराया है सेम वैसे ही क्रॉस कराना है। इसलिए जो जो बोला है वही क्रॉस कराएंगे तो उसका जो प्रभावी होगा उसी का हम लोग लेते हैं। ठीक है, जो प्रभावी होता है बच्चों उसी का हम लोग लेते हैं। इसमें बोला कि इस नियम के अनुसार जब क्या करते हैं विपरीत लक्षणों के जीवों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो उसके जो एक जोड़ी होते हैं क्या होते हैं, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों का जो अनुपात होता है बच्चों क्या अनुपात हो जाएगा, तो 3:1 का क्या हो जाएगा, 3:1 का अनुपात में क्या होता है पृथक करके दूसरी पीढ़ी के विपरीत लक्षणों के साथ क्या करते हैं पृथक करने से स्वतंत्र होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब दो जोड़े तुलनात्मक विपरीत लक्षणों के मध्य क्या मध्य से क्रॉस कराया जाता है, इसका मतलब मध्य संकरण कराया जाता है तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, तो द्विसंकरण क्रॉस डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब इसके बाद क्या है, मेंडल ने जब शुद्ध गोल पौधे, ठीक है क्या लिया, मेंडल ने शुद्ध गोल और पीले बीज की, ठीक है यही लिया है, प्योर गोल और पीले बीज का क्या हमारे पादपों का संकरण किससे कराया है, शुद्ध झुर्रीदार और हरे से संकरण कराया। तो इसका जो रिजल्ट प्राप्त हुआ किसमें, F1 पीढ़ी में, इसका भी मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगी तो वहां पे बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसका जो बीज वाले पादपों से कराया था जो F1 पीढ़ी में जो इसका रिजल्ट है सभी पादप क्या निकले हमको, गोल व पीले बीज वाले थे। ठीक है, अब इसका हम लोग क्रॉस कराते हैं जब F1 पीढ़ी से जब सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, क्या कराते हैं बच्चों, जब इसका हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तब इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग कि F1 पीढ़ी में, ठीक है F1 पीढ़ी में पादपों में क्या कराते हैं हम लोग, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं F1 पीढ़ी में। ठीक है, F1 पीढ़ी के पादपों में स्वपरागण, ठीक क्या कराते हैं हम लोग, F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में F2 पीढ़ी में, ठीक है क्या मिलेगा हमको बच्चों, तो F2 पीढ़ी में हम लोग को क्या मिलेगा, गोल व पीले, F2 पीढ़ी में गोल व पीले, ठीक है क्या मिल जाएगा, गोल व पीले व, ठीक है गोल व पीले मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा, गोल व हरा, गोल व हरे, फिर क्या मिलेगा, झुर्रीदार पीले तथा झुर्रीदार पीले तथा, ठीक है झुर्रीदार पीले तथा झुर्रीदार हरे बीजों का पादप क्रमशः झुर्रीदार हरे पादपों का क्रमशः 9:3:1, ठीक है क्या जाएगा 9:3, ये अनुपात में प्राप्त होते हैं, अनुपात में प्राप्त होते हैं। ठीक है क्लियर है यहाँ तक पॉइंट, प्राप्त होते हैं। अब लक्षणों के इसी प्रकार, ठीक क्या हो जाएगा बच्चों, लक्षणों के इसी प्रकार, ठीक है लक्षणों के इसी प्रकार स्वतंत्र रूप से अभिलक्षित स्वतंत्र रूप से, ठीक है अभिव्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंडल का स्वतंत्र अवयवों का नियम द्वारा क्या किया था, वर्णित किया गया है, रूप से अभिव्यक्ति ठीक है लक्षणों की इसी प्रकार जो स्वतंत्र रूप से जो अभिव्यक्ति को मेंडल के
मेंडल के स्वतंत्र अवयवन के नियम का, या फिर बोल सकते हैं अवयवन के नियम द्वारा वर्णित किया जाता है। ठीक, क्लियर पॉइंट बताओ। ये पॉइंट यहां तक बच्चों क्लियर है कि ये, अब इसका मैं फ्लो चार्ट बताती हूँ। ठीक है, इसका मैं फ्लो चार्ट तुमको बताती हूँ, इसका फ्लो चार्ट देख लो पहले। ठीक है, अब इसका हम लोग देखते हैं इसका फ्लो चार्ट क्या है। ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं बच्चों फ्लो चार्ट क्या होगा। सबसे पहले लेते हैं क्या हम लोग, गोल पीले बीज। ठीक है, क्या लेंगे सबसे पहले हम लोग, तो गोल पीले बीज लेते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा, गोल पीला बीज, पीले बीज। ठीक है, क्या है हमारा, गोल व पीले बीज। अब इसके बाद क्या लेते हैं, झुर्रीदार व हरे बीज, झुर्रीदार व हरे बीज। ठीक है, क्लियर है, बताओ इसमें क्या क्या लिया हमने, गोल और पीले बीज लिया। अब क्या लिया इसका, तो इसका हम लोग क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। ये हमारे क्या है, जनक पीढ़ी, क्या है ये, पेरेंट सेल है, इनका हम लोग क्रॉस कराते थे F1 पीढ़ी में। ठीक है, इनका क्रॉस कराएंगे तो हम लोग बच्चों F1 पीढ़ी में क्या मिलेगा हमको, यही रेशियो मिलेगा। ठीक है, F1 पीढ़ी में हमको यही रेशियो मिलेगा। मैं पूरा करके नहीं बता रही क्योंकि पूरा इसका चार्ट बनाना है, बहुत लंबा क्लास हो गया। ठीक है, ये हमारे F1 पीढ़ी में थी, क्रॉस करा के देखना, हमारे F1 पीढ़ी में हमारे यही रेशियो मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या कराते हैं, इसका स्वपरागण कराते हैं। क्या कराते हैं, इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। ठीक है, क्या कराते हैं इसका हम लोग, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। ये तो समझ में आया, F1 पीढ़ी में हमको ये मिलेगा। ये क्या आ जाएगा बच्चों, गोल पीले बीज। ठीक है, ये हमारा क्या मिलेगा, गोल पीले बीज, पीले बीज किसमें मिलेगा बच्चों, F1 पीढ़ी में। अब इसके बाद हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कराते तो उसका रिजल्ट क्या होगा, यहां तक तो क्लियर है ना बच्चों, बताओ यहां तक तो ये क्लियर है। इसके बाद इसका क्या कराते हैं हम लोग, सेल्फ पॉलिनेशन के बाद कराने के बाद इसका देखो रिजल्ट क्या मिलता है हमको। ठीक है, यहां तक दिख रहा है ना। ठीक है, हमारा F1 पीढ़ी का तो पता था क्या था बच्चों रिजल्ट ना। अब देखो इसका हम लोग क्या क्या कराते हैं। ठीक है, एक साइड तो क्या लेते हैं बच्चों, पहले लेते हैं हम लोग गोल और पीले बीज। ठीक है, ये लेते हैं। इधर क्या लेंगे, गोल व हरे बीज। अब क्या लेते हैं बच्चों, अब लेंगे हम लोग झुर्रीदार व पीला बीज। ठीक है, अब क्या लेंगे, झुर्रीदार व हरे बीज। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे गोल पीले है। ठीक है, ये तुम्हारे गोल वर क्या है बच्चों, हरे बीज है।
ये क्या हो गए तुम्हारे बच्चों झुर्रीदार, ये तो समझ में आ रहा है ना, झुर्रीदार और हो गया ये तुम्हारा पीला, ये झुर्रीदार हरा है। तो ये कंफ्यूजन होता है। सेम इधर भी लेते हैं। अब इन दोनों का हम लोग कराते हैं, क्या कराते हैं बच्चों, क्रॉस कराते हैं। सब समझ में आएगा, ठीक है। इसका कैसे, सबसे मेन प्रॉब्लम सबको इसी में होता है। क्या होता है, सबसे मेन प्रॉब्लम इसी रेशियो, इसी का रेशियो निकालने में होता है। अब देखो इन दोनों का क्या कराते हैं हम लोग, क्रॉस कराते हैं, ठीक है। क्या कराते हैं, इन दोनों का क्रॉस कराते हैं तो हमको यही रिजल्ट प्राप्त होता है। फिर इसका इससे क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है, हमको यही रिजल्ट प्राप्त होता है। ध्यान से देखना, इसका इसके साथ क्रॉस कराते तो क्या होगा, यही रिजल्ट प्राप्त होगा। अब इसका इसके साथ क्रॉस, बारी बारी से बच्चों क्रॉस कराते हैं, बारी बारी से इसका रिजल्ट लिखते रहते हैं, ठीक है। अब इसका अब इसके साथ करा देते हैं, ठीक है। बारी बारी से इसका क्रॉस कराएंगे, फिर बारी बारी से सबका रिजल्ट निकलेंगे, लिखेंगे तो कोई भी गलती नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, कोई भी गलती नहीं होगा। अब इसका इसके साथ कराते हैं, अब इसका इसके साथ कराते हैं, अब इसका इसके साथ करा देते हैं, ठीक है। अब इसका किसके साथ, इसके साथ क्रॉस कराते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों, बताओ, क्लियर है ना यहां तक पॉइंट। ठीक है। अब देखो इतना ही समझ में आया, इतना क्लियर पॉइंट, इतना ही मैंने बताया। अब देखो इसका हम लोग नाम लिखते, ठीक है। इसका आप नेमिंग करते हैं, क्या क्या मिलेगा। ये हमारा क्या मिल गया बच्चों, गोल पीला। क्या मिल गया, ये गोल पीले मिल गए, क्लियर है। क्या मिला, ये गोल पीला मिल गया, ये भी क्या मिल गया, ये सभी इधर क्या मिल जाएंगे हमको, गोल पीला मिल गया, गोल पीले, ठीक है बच्चों। क्या मिला, ये देखो गोल पीले में जिसका जो प्रभावी होता है वही लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जो प्रभावी होता है वही लिखता है। इधर भी ये क्या हो जाएंगे, गोल पीले, ठीक है। ये भी क्या हो गया, गोल पीला, ये भी क्या हो गया, गोल पीला, ठीक है। ये भी क्या हो गया, गोल। अब देखो यहाँ भी ये भी क्या है, गोल पीला है, ठीक है। गोल पीले हैं, ये भी क्या है बच्चों, गोल पीला, ठीक है। अब बताओ ये सब एक तरह लिख रहा है, एक ट्रायंगल की तरह लग रहा है। क्या है, ये तीनों सभी एक ट्रायंगल की तरह लग रहा है ना। सभी क्या है, ये भी गोल पीला, ये भी सभी एक ट्रायंगल की तरह। बच्चों क्या बचा, गोल हरा। देखो यहाँ पे गोल हरा है, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे गोल हरे हैं, ठीक है। अब यहां से यहाँ पे ये क्या है, गोल हरे, ठीक है। देखो ऐसे लिखोगे ना एकदम क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, गोल हरे, ठीक है, गोल हरे, क्लियर है। बताओ यहाँ पे कहाँ कहाँ बच्चों, यहाँ पे, और बोल सकते हैं तो यहाँ पे ये क्या है बच्चों, गोल हरे हैं, क्लियर है। अब जो मिला, ये क्या मिल गया बच्चों, झुर्रीदार पीले। ये क्या मिल गया हमारा, झुर्रीदार पीला, ठीक है, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला। ये भी क्या मिला, झुर्रीदार पीला, ठीक है। देखो ये मिला हमारा झुर्रीदार पीला, ये तीनों क्या मिल गया हमारा, झुर्रीदार पीला मिल गया। अब एक लास्ट ये बचा बच्चों, ये क्या मिल गया, झुर्रीदार, सिर्फ अकेला मिला ये झुर्रीदार हरा हमारा। क्या मिला, ये झुर्रीदार हरा, ठीक है। सिर्फ अकेला ये क्या मिल गया हमारा, झुर्रीदार हरा। बच्चों रेशियो देखते, सबसे मेन प्रॉब्लम, सबसे मेन दिक्कत आता है इसका, रेशियो की बात करते हैं बच्चों। इसका देखो रेशियो क्या आता है, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसका क्या देखते हैं लोग, जीनोटाइप। क्या देखते हैं, जीन प्रारूप, जीन प्रारूप अनुपात, ठीक है, जीनोटाइप रेशियो।
देखो जीनोटाइप रेशियो की बच्चों बात करते हैं तो जो शुद्ध होता है उसी को लेते हैं, ठीक है। जीनोटाइप रेशियो का जो शुद्ध होता है उसी, सबसे पहले ये देखो गोल पीला, ये क्या है, एकदम शुद्ध है, ठीक है। ये क्या है हमारा गोल पीला, बिल्कुल शुद्ध है, इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये गोल पीला, ठीक है, ये और ये क्या है, एकदम सेम है बिल्कुल, ये देखो और ये क्या है, बिल्कुल सेम है, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये और ये, ठीक है, ये और ये दोनों बिल्कुल सेम है, इसका भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम। देखो ये भी कैपिटल आ रहा है, ये भी स्मॉल आ रहा है, ये भी दोनों कैपिटल, ये भी दोनों, ये गोल पीले क्या है, बिल्कुल सेम, ये एक जैसे हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों क्या आता है, ये गोल पीला, देखो ये गोल पीला, ये और ये क्या है, तीनों सेम, मतलब 4 हो जाएंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये सभी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे बच्चों, सेम। अब ये बच्चा बच्चों गोल हरे, ठीक है, ये गोल हरे बच्चा, इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्या बचा, ये देख लो, इसके बाद बच्चों बचा है कि ये बच्चा और ये बच्चा, इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसके बाद, इसका 2 हो जाएगा। इसके बाद ठीक है, ये और ये, इसके बाद ये बच्चा बच्चों, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1, ये और ये दोनों क्या बचा, इसका 2 हो जाएगा, और लास्ट में ये अकेला बचा, इसका 1 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बताओ, एकदम बिल्कुल यहां तक क्लियर है बच्चों ना, यहां तक बिल्कुल क्लियर है, यही हो जाएगा अनुपात, ठीक है, मिला लेना। अब देखते हैं बच्चों इसका लक्षण प्रारूप, क्या देखते हैं, लक्षण प्रारूप, ठीक है, लक्षण प्रारूप अनुपात, फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो, ठीक है। ये देखो इसका क्या हो जाएंगे, तो गिन लो बच्चों। देखो मैंने 1 2 3 4, जो मैंने देखो लक्षण प्रारूप यही होता है, जो हमारे बाहर से देखने में जो चीज पता चलता है वही हमारा क्या होता है, लक्षण प्रारूप होता है, ठीक है। जो बाहर से दिखाई देता है, उसका रंग कैसा, उसका रूप कैसे, उसके आकार कैसे, उसकी आकृति कैसी है, ठीक है, वो क्या होता है बच्चों, लक्षण प्रारूप होते हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तुम्हारे क्या है, पूरे 9 है, क्या है, सभी गोल पीले, ठीक है, 9 क्या है, गोल पीले, तो इसका लिख लेते हैं 9, ठीक है। अब देखो गोल हरे कितने हैं बच्चों, 3 है, क्या है, गोल हरे 3 है। उसके बाद तुम्हारा जो गोल हरे हट गए, इसके बाद तुम्हारा झुर्रीदार पीला कितना है बच्चों, ये भी 3 है, ठीक है, और झुर्रीदार हरा सिर्फ क्या है 1। आ गया सभी रेशियो, बताओ सभी रेशियो बच्चों आ गया, क्लियर है सभी पॉइंट की नहीं, सभी पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुए। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, कि है कंफ्यूजन अब भी, ये बताओ कैसे इसका रेशियो है, कैसे सारे पॉइंट आए, ये सभी क्लियर हुआ कि नहीं, इसमें ये बता दो क्लियर, ठीक है। सारे रेशियो क्लियर है, सभी क्वेश्चन, जेनेटिक्स क्या है, पृथक मेंडल का पृथक्करण का नियम क्या है, स्वतंत्र अवयव का नियम क्या है, जेनेटिक्स की खोज किसने की थी, किसका है इसका जनक फादर, आप जेनेटिक्स किससे कहते हैं, सारे पॉइंट मैंने बता दिया ना, मैंने यही बता कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैंने सब बताऊंगी, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, कहीं भी कोई डाउट तो नहीं है ना, बताओ सारे पॉइंट क्लियर है बच्चों। इसका रेशियो कैसे है ये भी क्लियर है, बता दो, सारे दिख रहे हैं ना अच्छे से, क्लियर है सारे पॉइंट, बोलो क्वेश्चन भी क्लियर है। तो क्या करते, क्लास ए पे स्टॉप करते हो बच्चों, क्या करते, क्लास ए पे ओवर करते, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नए क्लास में मिलते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक, ये तो समझ में आ रही है ना पूरे, ठीक है।